दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि समाधि के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें महर्षि पतंजलि ने दो मुख्य प्रकार बताए हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक साधक बहुत जल्दी समाधि के उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है और दूसरा साधक मध्यम अवस्था को, और कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कभी भी समाधि तक नहीं पहुंच पाते। आखिरकार उसका कारण क्या होता है, उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि जब साधक सभी समाधि को प्राप्त होता है और उसका मृत्यु हो जाता है तो अगले जन्म में उसे क्या करना चाहिए ताकि वह समाधि को उच्चतम पहुंचा सके। सूत्र संख्या 19, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, अर्थात विदेह प्रकृति लया योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद बताए गए हैं, सबीज तथा निर्बीज। असंप्रज्ञात समाधि में चेतन मन की सारी क्रियाएं तो बंद हो जाती है, किंतु अचेतन मन में छुपे हुए पूर्व जन्म के संस्कार बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए ऐसे योगी को जब सबीज समाधि उपलब्ध हो जाती है किंतु निर्बीज समाधि उपलब्ध होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई तो उनको इन वृत्तियों का बीज शेष रह जाने से पुनः जन्म धारण करना पड़ता है, किंतु इनका यह जन्म आखिरी होता है। इसमें उनको पूर्व जन्म की उपलब्धियों की स्मृति रहती है तथा इन जन्म में उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। आरंभ से ही उन्हें योग साधना की आवश्यकता नहीं होती, वे केवल साक्षी होकर दृष्टावंत रहते हैं। वे जीवन में कुछ भी घटे सब सहन करते हुए चलते हैं तथा प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं करते। साक्षी बनकर अपने पूर्व जन्म के संस्कारों का फल मानकर भोग लेते हैं। वे नए संस्कार निर्मित नहीं होने देते। इन साक्षी की अग्नि में वे इस बीज को भस्म कर देते हैं, जिससे वे निर्बीज समाधि को उपलब्ध होते हैं। पूर्व जन्म में सबीज समाधि को उपलब्ध हुए ऐसे योगी को विदेह कहते हैं। वे प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके होते हैं। केवल केवल्य पद शेष रहता है, जिससे वे इस जन्म में पूरा करते हैं। उनका यह केवल्य उपाय जन्य नहीं होता, इससे उन्हें भव प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि इस समाधि के लिए केवल मनुष्य जन्म ही पर्याप्त है, साधना नहीं करनी पड़ती। इसीलिए वह निर्बीज समाधि को भी दो प्रकार से सिद्ध होती है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। जिन योगियों की भव प्रत्यय की स्थिति नहीं होती उन्हें उपाय से ही इसे सिद्ध करना पड़ता है। सूत्र संख्या 20, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेश्याम, अर्थात दूसरे साधक को श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। पिछले सूत्र में भव प्रत्यय योगी की स्थिति बताई गई है, किंतु जो योगी भव प्रत्यय नहीं है उनके अलावा को उपाय प्रत्यय योगी कहते हैं। इन उपायों में श्रद्धा परम आवश्यक है। बिना श्रद्धा के योग साधना संभव नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त होता है। दूसरा साधन वीर्य रक्षा। वीर्य रक्षण से मन, इंद्रिया और शरीर सक्षम रहता है, जो योग साधन में परम आवश्यक है। रुगुण मन, इंद्रिय, शरीर वाला व्यक्ति योग साधना नहीं कर सकता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहले आसनों का तथा मन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान मुख्य है। इन तीनों में वीर्य रक्षण सर्वोपरि है। तीसरा साधन स्मृति है, जो श्रद्धा और वीर्य से रक्षण से बलवती होती है। इनके फलस्वरूप योगी को समाधि प्राप्त होती है तथा समाधि में ही आत्मज्ञान होता है। समाधि की स्थिति में ही साधक का अंतःकरण शुद्ध होता है, जिससे उसकी बुद्धि सत्य को ग्रहण करने वाली हो जाती है, जिसे रतंभरा अर्थात प्रज्ञा कहते हैं। इन साधनों से योगी को असंप्रज्ञात समाधि का लाभ होता है। सूत्र संख्या 21, तीव्र संवेगनाम आसनम, अर्थात जिनकी साधन की गति तीव्र है उनकी निर्बीज समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। जब साधक श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा इन सब को करता है तो भी साधकों के योग सिद्धि के समय का अंतर होता है। इसका अंतर का मुख्य कारण है
साधना की गति तीव्र अथवा धीमी। जो साधक पूर्ण श्रद्धा से नियमित रूप से योग साधना में लगे हैं उन्हें शीघ्र समाधि लाभ होती है। साधकों की स्थिरता से विलंब होता है। विलंब का कारण यह है कि या तो वह मार्ग में आई बाधाओं से घबराकर छोड़ देते हैं या सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। पूर्ण श्रद्धा न होने का भी कारण होता है। अंततः इनसे बचकर चलने वाला शीघ्र लाभ प्राप्त करता है। सूत्र संख्या 22। मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः अर्थात साधन की मात्रा हल्की, मध्य या उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र संवेदनाओं में भी काल का भेद हो जाता है। महर्षि इस सूत्र के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि जीवन के प्रत्येक स्तर पर चीज़ें 3 चीज़ों में बटी हुई होती है। मृदु अर्थात निम्न, मध्य और अधिक मात्रा। अभ्यास और वैराग्य की तीव्रता के अनुसार समाधि लाभ और उसका फल मिलता है। आखिरकार समाधि लगने में समय क्यों लग जाता है? सबसे पहला कारण है पूर्व जन्म के संस्कार। साधक के पूर्व जन्म के संस्कार भी समाधि को प्राप्त करने के समय कम या अधिक लगाते हैं। यदि पूर्व जन्म के संस्कार अभ्यास और वैराग्य को बाधा पहुंचाते हैं तो समाधि शीघ्र न लगकर समय लगाती है। यदि पूर्व जन्म के संस्कार वर्तमान में किए हुए अभ्यास और वैराग्य के पुरुषार्थ में सहायक होती है तो समाधि की प्राप्ति में शीघ्रता होती है। अंततः पूर्व जन्म के संस्कारों का भी समाधि प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, वर्तमान के प्रशिक्षण का वातावरण। वर्तमान समय में साधक को किस प्रकार की शिक्षा, संस्कार और वातावरण का उपलब्ध होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन वर्तमान में प्रशिक्षण साधक को वातावरण या प्रशिक्षक से प्राप्त हो रहा है वह उतना अच्छा न हो तो समाधि लगने में समय लगता है। वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षक और प्रशिक्षण वातावरण के साथ अच्छा हो तो समाधि उतनी जल्दी लग जाती है। तीसरा, संगति एवं साहचर्य। साधक अपने साधना काल के बाद जो भी समय व्यवहार काल में अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ गुजारता है वह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साधक के लिए बेहोशी में जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। समाधि में बाधा है। यदि एक क्षण का भी बुरा आलंबन साधक को मिल जाता है तो समाधि लगने में बहुत सारी देरी हो जाती है। एक एक क्षण का होश भी नियोजित करना पड़ता है। इसीलिए साधक किनके साथ उठता बैठता है, क्या बातें करता है, कैसी प्रवृत्ति करता है, यह सब कुछ भी साधक को बाधा बन जाते हैं। यदि संगति अच्छी हो, ईश्वर चिंतन करने वाली हो, शुभ के मार्ग पर ले जाने वाली हो तो ऐसी संगति समाधि मार्ग पर सहाय होती है। इनसे भिन्न बुरी संगति संसार में मिलने वाले बुरे आचरण कराने वाली होती है। चौथा, साधक की स्वयं की प्रबल इच्छा। सब कुछ समाधि के अनुकूल हो लेकिन साधक की स्वयं की अभिप्सा या चाहत न्यूनतम हो तो समाधि लगने में समय लगता है। यहाँ साधक की अभिप्सा अत्यंत बड़ी हुई हो, बाकी सब कुछ अनुकूल भी न हो तो समाधि तीव्र लग जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि जो साधक भव प्रत्यय होता है उन्हें बस एक जन्म ही काफ़ी होता है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। और इनके अलावा के जो साधक होते हैं उपाय प्रत्यय, उन्हें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक साधना करनी पड़ती है ताकि वे असंप्रज्ञात समाधि में निर्भीत समाधि को प्राप्त हो। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि साधना में अंतर क्यों होता है। किसी साधक को जल्दी प्राप्त होती है, किसी को लेट प्राप्त होती है। आखिर उसका कारण क्या होता है वह भी हमने जाना। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम ईश्वर क्या होता है, उसका योग में क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि मैं पतंजलि योगा सूत्र के और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद।